Hi guys, welcome back to my channel. Thank you so much for watching my videos. I am Sia. So today what are we going to do is we are going to continue with our chapter life processes. So in our previous video we did about autotrophic nutrition, but now in our this video we are going to do about heterotrophic nutrition. Now heterotrophic nutrition is followed by heterotrophs, as we all know. Now who are heterotrophs? Heterotrophs are those organisms those who depend on other organisms for obtaining their nutrition or for their food. For example, who all come under heterotrophs? Like all animals, like humans, etc etc. So moving ahead, अब हमारे पास आता है हमारा अमीबा. As we all know कि जो हमारा अमीबा होता है वो भी एक हेटरोट्रॉफ है. So now let's see that how amoeba obtains its nutrition. Fine. So सबसे हमने पहले ही पढ़ा हुआ, but just for revision, as it is in our chapter, I covered this topic too. So for example, you can see that here's one amoeba जिसका पास न्यूक्लियस होता है. हर सेल के पास न्यूक्लियस होता है. As we all know that amoeba is a unicellular organism. उसके पास एक न्यूक्लियस होता है सब सेल्स की तरह. So अब यहाँ पे एक फूड पार्टिकल है, as you can see in A part. अब इसने देखा अरे यहाँ तो फूड पार्टिकल आ गया. सो अब ये फूड पार्टिकल को सराउंड करेगा. फूड पार्टिकल के पास जाएगा पहले, फिर उसको सराउंड करेगा. कैसे? विद द हेल्प ऑफ इट्स pseudopodia. Now we all know that what is pseudopodia. I am assuming this, guys, and if you do not know what is pseudopodia, please comment on below. I'll try to give your answer. सो अब जैसे इसने इसको सूडोपोडिया के अराउंड सराउंड किया, अपना सूडोपोडिया से सराउंड किया इस फूड पार्टिकल को, अब क्या होगा? जैसे आप देख रहे हैं कि दो सूडोपोडियाज हैं, ठीक है, फाइन. तो अब ये दो सूडोपोडियाज ज्वाइन हो जाएंगे फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल. अब इस फूड वैक्यूल के अंदर एज यू कैन सी कि सी पार्ट में हमारा ये अंदर आ जाएगा फूड पार्टिकल अमीबा के सेल के. सो अब क्या होगा? हमारा ये फूड पार्टिकल डाइजेस्ट होगा इन दिस फूड वैक्यूल, जिसकी वजह से जो सारा न्यूट्रिशन होगा इस फूड पार्टिकल में से वो क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स हो जाएगा, और जो रेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा वो इस फूड वैक्यूल से सिमिलरली बाहर आ जाएगा. सो दिस is the way in which amoeba obtains its nutrition. Moving ahead, now अब हमारे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं जाके हम लोग कैसे न्यूट्रिशन अपना लेते हैं, हम कैसे अपना खाना डाइजेस्ट करते हैं, कैसे कैसे हम अपने खाना जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तब क्या क्या होता है हमारे फूड के साथ. नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट. अब हमें पता है कि वी आर स्टडिंग इट फ्रॉम क्लास 7 और 6 आई थिंक, कि हमारा जो फूड होता है पहले वो एलिमेंट्री कैनाल में होता है. फाइन. हमारे जो फूड का पूरा डाइजेशन प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है? एलिमेंट्री कैनाल में. फाइन. अब एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट देम इन डिटेल. फाइन. सो फर्स्ट हमारा होता है माउथ, देन ईसोफेगस और फूड पाइप, then stomach, which includes liver and pancreas. Fourth is small intestine, fifth is large intestine, then rectum, and then finally anus, through which our food is removed out from our body. सो अब माउथ को अगर हम डिटेल में पढ़ें तो उसके अंदर क्या होता है? अब एज वी ऑल नो दैट सलाइवा इज प्रेजेंट इन आवर माउथ विच हैज एन एंजाइम कॉल्ड salivary amylase. Salivary amylase is a new word for you. Now what is salivary amylase? As we all know that saliva is present in our mouth. ठीक है ना, सलाइवा हमारे माउथ में होता है. अब इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है विच इज कॉल्ड salivary amylase. अब इस salivary amylase का फंक्शन क्या होता है? So this salivary amylase converts complex sugar into simpler ones. मतलब ये क्या करता है? salivary amylase complex sugar को simple sugar में convert करता है. फाइन. ये तो गया हमारे सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन. अब हमारा जो सलाइवा होता है उसका क्या फंक्शन होता है? सलाइवा का हमारा फंक्शन क्या होता है? सलाइवा से हमारा जो फूड होता है वो क्या होता है? गीला हो जाता है, वेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा फूड जो है कैन मूव इजीली इन आवर बॉडी. सो अगर आपके पास क्वेश्चन आया दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, सो यू आर गोइंग टू राइट
two functions. That firstly, salivary amylase converts complex sugar into simpler ones, and then saliva makes the food wet, due to which food can move easily in our body. So moving ahead to our esophagus. फाइन, अब esophagus के अंदर हमारी कोई भी डाइजेशन नहीं होती. as you all know, esophagus एक बस मीडियम है, मतलब एक पाइप है जिसके अंदर से हमारा जो फूड है दैट पासेस फ्रॉम माउथ टू आवर स्टमक. इट्स जस्ट अ पैसेज. फाइन, इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होती. सो इट इज़ नेसेसरी टू मूव फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर. अब फूड को रेगुलेटेड मतलब अच्छे से मूव कराना ज़रूरी है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में. फाइन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट. ताकि अच्छा से, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा फूड स्टमक में है तो उसके अंदर भी इसको थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटीज़ में छोड़ना ज़रूरी है, ताकि हमारा स्टमक के जो एंजाइम्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा वर्कलोड ना पड़े. फाइन, अब ऐसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा थोड़ा फूड छोड़ना ज़रूरी है, ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स जो अच्छे से काम करें, उनके वो वर्कलोड ज़्यादा ना हो. वर्कलोड कैसे ज़्यादा होगा? अगर हमारा फूड ज़्यादा चला जाएगा स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन में. सो इसीलिए ज़रूरी होता है ताकि रेगुलेटेड मैनर में मूव करे, स्मूथली मूव करे. फाइन, ताकि अच्छे से हर जो हमारा बॉडी का पार्ट है अच्छे से उसको प्रोसेस कर सके, अच्छे से अपने काम कर सकते हैं जो उनका रिस्पेक्टिव फंक्शंस है. फाइन, द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज़ मसल्स. अब कौन सी कैनाल की बात हो रही है यहाँ पे? हमारे एलिमेंट्री कैनाल की बात. द लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और कैनाल हैज़ मसल्स that contract rhythmically to push the food forward. अब हमारे पास क्या होता है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसके आसपास, मतलब उसके साइड्स में क्या होती है? मसल्स होती हैं बहुत सारी. फाइन, एज वी ऑल नो दिस. सो अब जो हमारी मसल्स होती हैं ये लगातार कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है. इन हिंदी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ना. फाइन, दे कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, दे रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा जो फूड होता है वो फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ जाता रहता है. फाइन, दीज कॉन्ट्रैक्शंस आर नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स. फाइन, अब इन कॉन्ट्रैक्शन, अब जो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस है जिसकी वजह से हमारा फूड आगे बढ़ रहा है, आवर फूड इज पुशिंग फॉरवर्ड, सो इस कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स. नाउ वन क्वेश्चन can come from this part also, that why peristaltic movements are important. So you are going to write that it is necessary to move food in a regulated manner so that it can be processed properly in each part. Fine, moving ahead, अब हमारे पास आता है हमारा स्टमक. नाउ अब स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. अब स्टमक के पास भी उसके अपने ग्लैंड्स है विच आर नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. फाइन, अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस. फाइन, अब इन गैस्ट्रिक जूसेस में क्या होता है? HCl होता है, एज वी ऑल नो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा म्यूकस होता है, एंड पेप्सिन इज एन एंजाइम. फाइन, अब हमारा जो ये HCl, म्यूकस और पेप्सिन है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, द फंक्शन ऑफ HCl इज to make the medium acidic for the working of enzymes of pepsin. Fine, अब जो हमारे पेप्सिन के एंजाइम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम कर सकते हैं. तो HCl क्या करता है? HCl एज वी ऑल नो इज अ एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो ये क्या करता है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर द वर्किंग ऑफ पेप्सिन. फाइन, अब सेकेंड फंक्शन क्या होता है हमारे HCl का? दैट इट किल द जर्म्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर फूड. Fine. Now what is the function of mucus? The function of mucus is to protect the inner walls of stomach from HCl. Fine. अब जो हमारा mucus है वो क्या करता है? जो हमारी inner walls है stomach की, इस acid यानी HCl acid से उसको protect करता है mucus, हमारी inner walls of stomach को. अब पेप्सिन का क्या काम है? It digests प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है. मूविंग अहेड, अब हमारे पास आते हैं हमारे लिवर्स एंड पैंक्रियाज. अब मैंने आपको बताया था कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ में मूव होना ज़रूरी है फूड, ताकि हर एक पार्ट जो है हमारी बॉडी का वो अपने फंक्शंस अच्छे से प्ले कर सके, अपना रोल अच्छे से निभा सके. सो दैट्स वाई जब हमारा फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक, ठीक है, एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक एंड एंट्री ऑफ फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज रेगुलेटेड बाय अ मसल विच इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर मसल. फाइन, अब हमारे लिवर और पैंक्रियास का क्या फंक्शन होता है? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट. सो सबसे पहले लिवर सिक्रीट्स बाइल जूस
एज वी ऑल नो जो हमारा लिवर होता है वो क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस। अब ये बाइल जूस का क्या काम होता है, इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स एंड ऑल्सो मेक्स द मीडियम अल्कलाइन फॉर द वर्किंग ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। एज वी ऑल नो इट्स अ न्यू टर्म फॉर अस। सो अब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का क्या मतलब होता है, ब्रेकडाउन ऑफ बिगर ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट्स। अब जो हमारा फैट होता है हमारी बॉडी में, जाहिर है अब हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर फैट भी प्रेजेंट होता है, फाइन। अब ये जो फैट होता है ये बहुत बिगर ग्लोब्यूल्स मतलब बिगर पार्टिकल्स में प्रेजेंट होता है, बिग पार्टिकल्स होते हैं इस फैट के, फाइन। अब इस बिगर पार्टिकल ऑफ फैट को जब स्मॉलर पार्टिकल ऑफ फैट में कन्वर्ट किया जाता है, अब आप पूछोगे कि स्मॉलर पार्टिकल में क्यों कन्वर्ट किया जाता है फैट को, ऐसे ही डाइजेस्ट कर लो, नो। ऐसे क्या होगा, एंजाइम्स अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। सो टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग ऑफ एंजाइम, our body converts larger fat globules into smaller ones, ठीक है, which is known as emulsification of fats. Hope you all understood this. So moving ahead, and also makes the medium alkaline for the working of pancreatic enzymes. अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा HCl होता है वो क्या करता है, मीडियम क्या करता है, एसिडिक कर देता है फॉर द वर्किंग ऑफ पेप्सिन। अब जो हमारे पेंक्रियाटिक एंजाइम्स है, अब जो हमारा पैंक्रियाज है वो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, फाइन। अब उसके अंदर भी पैंक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं दैट वील स्टडी लेटर। सो उसके अंदर क्या होता है, अब जो हमारे पेंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, जो हमारे पैंक्रियाज जो सिक्रीट करता है पेंक्रियाटिक जूस, अब उस जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और उन एंजाइम्स को वर्क करने के लिए कौन सा मीडियम चाहिए होता है, अल्कलाइन मीडियम चाहिए होता है, मतलब बेसिक मीडियम चाहिए होता है। सो ये बाइल जूस क्या करता है, मीडियम को अल्कलाइन करता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस, जो कि हमारा अल्टीमेटली लिवर का ही फंक्शन है। सो अब मूविंग अहेड, अब हमारा पैंक्रियास का क्या फंक्शन होता है। नाउ पैंक्रियास सिक्रीट्स 3 एंजाइम्स, ठीक है। अब मैंने आपको बताया पैंक्रियास जो है पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, फाइन। अब जो पैंक्रियाटिक जूस है हमारा उसके अंदर 3 एंजाइम्स आर प्रेजेंट, कौन कौन से, अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। लेट्स रिपीट, अमाइलेज, trypsin and lipase. Now what are the function of these 3 enzymes? Now we are going to study that. अब amylase क्या होता है हमारा, क्या करता है हमारा, amylase digests starch, फाइन। जो हमारा अमाइलेस होता है वो हमारा स्टार्च डाइजेस्ट करता है, फाइन। अब जो हमारा ट्रिप्सिन होता है वो क्या डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन। अब आप बोलेंगे कि अरे प्रोटीन तो हमारा पेप्सिन डाइजेस्ट कर रहा था, नो हमारा प्रोटीन जो है पेप्सिन डाइजेस्ट कर तो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि वो सारा ही प्रोटीन डाइजेस्ट कर देगा, फाइन। सो अच्छे से प्रोटीन डाइजेस्ट हो सके इसीलिए, और कुछ प्रोटीन अगर उससे रह गया तो ट्रिप्सिन उसे डाइजेस्ट करेगा, फाइन। सो हमारा अमाइलेस क्या करता है, स्टार्च डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, एंड लाइपेज जो है हमारा इमल्सिफाइड फैट्स डाइजेस्ट करता है, फाइन। अब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी होता क्या है। अब जब हमारी बॉडी लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को कन्वर्ट करती है स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्क, फाइन, ऑफ एंजाइम्स। तो अब इन स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स को भी तो डाइजेस्ट करना ही है ना, डाइजेस्ट तो करना ही है हमने फैट को। अब फर्क ये है, डिफरेंस क्या है, अब स्मॉल हो चुके हैं जो फैट के ग्लोब्यूल्स है, जो फैट के पार्टिकल्स है वो स्मॉल हो चुके हैं। तो इसीलिए क्या होता है, अब इन छोटे छोटे फैट के पार्टिकल्स को कौन डाइजेस्ट करता है, लाइपेज। Moving ahead to small intestine. In small intestine, there is a complete digestion of carbohydrates, fats and proteins. अब small intestine में as we all know small intestine is a site of complete digestion. अब small intestine के ये second last stage में क्या होता है कि complete digestion होता है carbohydrates का, fats का और proteins का। अब carbohydrates after being digested किस में change हो जाते हैं, ग्लूकोज में। fats किस में change हो जाते हैं, fatty acids और glycerol में। प्रोटीन्स किस में चेंज हो जाते हैं, अमीनो एसिड्स में, फाइन। ओके, सो मूविंग अहेड, अब स्मॉल इंटेस्टाइन का मैंने आपको बोला था जो ये वाला स्टेज है कंप्लीट डाइजेशन वो होता है सेकंड लास्ट स्टेज। अब लास्ट स्टेज क्या है, अब फॉर एग्जांपल अब हमने क्या किया, अब हमने बॉडी में से हमारा जो फूड है हमने उसमें से न्यूट्रिशन पूरा मतलब हमने क्या किया उसको डाइजेस्ट कर लिया, हमने उसमें से न्यूट्रिशन पूरा ऑब्टेन कर लिया। अब इसको बस हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है उन्हीं को थोड़ी ना चाहिए, बाकी सबको चाहिए।
सो अब क्या होता है, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है. फाइन. अब जो डाइजेस्टेड फूड है इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. अब द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड villi. As we all know that inner lining of stomach, small intestine contains villi. This we have studied in our 7th class. Fine. So for revision only I am saying this कि जो हमारी small intestine की, अब हमने कार्बोहाइड्रेट्स चेंज हो गए, हमारे फैट्स चेंज हो गए, प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो गए, हमारे सब डाइजेस्ट हो गया. उसके बाद क्या होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग होती है उसके पास क्या होते हैं, विलाई. फाइन. विलाई क्या करता है, विलाई जो है इसके, विलाई जो है दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. जो ये विलाई क्या होता है, ये अपने अंदर इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है. हेंस आई टोल्ड यू दैट दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. तो जब ये विलाई एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर इस डाइजेस्टेड फूड को, तो ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक जाके इसे दे आएंगी, हर एक सेल को या फिर जिसको जरूरत है, जिस ऑर्गन को इस डाइजेस्टेड फूड की जरूरत है. फाइन. अब जो विलाई है इट ऑल्सो इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. फाइन. So blood vessels take the absorbed food and supply it to each and every part of the body, as I already told you. And if you have any query, please comment down below. I'll try to resolve your each and every query. Okay. So large intestine. Moving on to large intestine. Unabsorbed food is present in large intestine. अब हमारा जो absorbed food था, जो digested food था, वो तो हमारी क्या हो गया, वो तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स ने विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट कर दिया टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. अब ये जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है इसके अंदर से भी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, इसमें से भी और वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है. फाइन. अब जो ये और एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब किया, इसके बाद अब बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल रह जाता है. तो उसका क्या होता है, उस वेस्ट मटेरियल का, वो जो अब ये अनडाइजेस्टेड फूड, अब जो ये वेस्ट मटेरियल बचा, जो क्या हुआ, जो एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद जो बचा, लार्ज इंटेस्टाइन ने एक्सेस वाटर जो एब्जॉर्ब किया, अब इसके बाद जो हमारा वेस्ट मटेरियल अनडाइजेस्टेड फूड बचा, उसका क्या होगा, दैट विल बी स्टोर्ड इन रेक्टम. अब ये रेक्टम से क्या होगा, हमारा थ्रू एनस हमारी बॉडी से बाहर आ जाएगा. ठीक है, वील रिमूव. सो अब ये एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड थ्रू एनल स्फिंक्टर. अब एनस से, एज वी ऑल नो, हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एग्जिट कहाँ से लेता है, थ्रू एनस. फाइन. अब ये एनस से जो एग्जिट लेता है, इससे भी एक मसल होती है जो एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल. अब इस वेस्ट मटेरियल को भी रेगुलेटेड वे में छोड़ने के लिए हमारी कौन होती है, एनल स्फिंक्टर मसल. Fine. So that's all for today. Until my next video, please stay tuned. And if you found this video helpful and useful, please subscribe to my channel and give it a big fat thumbs up. And if you have any query, please comment down below. Please don't forget to share it, subscribe my channel, fine, and don't forget to hit the bell icon to never miss any update. Until my next video, please stay tuned. Bye.